हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी, नीतीश जी और भाजपा और जेडीयू के जितने भी छोटे बड़े लीडर्स थे वो इस 15 सितंबर को यहां पर पूर्णिया में आए थे और वो सभी एकजुट होकर गठबंधन डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बात तो ज़रूर है गैस कि इतना सारा पब्लिक कहाँ से आया था मुझे नहीं पता। ये तो बात का वीडियो है गैस, एंड आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस को एंड वॉच इट। जब आप पंडाल का सीन देखेंगे तो आपका दिमाग दंग रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। और खासियत ये है कि हर चेयर पर एक तिरंगा झंडा था, जो कि मोदी जी के आने के बाद वो सेक करके दिखाना था कि हम सभी अभी भी एक हैं। तो गैस वो बहुत ही प्यारा सा पल था जब मोदी जी आए और हम सभी उनको ये विश्वास दिलाए कि हम सभी अभी भी आपके सपोर्ट में हैं। बट एक ही चीज़ बुरा था उसमें, बताते हैं कि वो थोड़ा प्रॉब्लम था कि वर्षा का दिन था और कीचड़ हो गया था। तो पूरा पंडाल और एसएसबी मैदान कीचड़ों से भरा हुआ था, जैसे लग रहा था कि हम लोग मछली मार रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष उसमें गिरे, वो कादों से लथपथ, कीचड़ से लथपथ थे। ये बहुत बुरा बात था। और गाइस, जितना कि वो लोग एक्सपेक्ट किए थे, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और उन लोगों के रहने का और ठहरने का व्यवस्था उतना नहीं था। और जो सिक्योरिटी सिस्टम का यदि बात करें तो वो भी कंट्रोल नहीं कर सके इस भीड़ को। बहुत सारी महिलाएं आई थी गैस। हम जानते हैं कि ये सारी महिलाएं जीविका की ओर से थी, क्योंकि नीतीश जी हर जीविका, मतलब बिहार में जितना भी जीविका थी सारा वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था। जितिया के पर्व के दिन इतनी सारी माताएं, बहनें, बूढ़ी वहाँ पर पहुँची मोदी जी को देखने के लिए। गैस आपको पता है जितिया के दिन वो सब फास्टिंग पे रहती है और वो फास्टिंग के दिन वहाँ जाना कितना ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है वो मोदी जी और नीतीश जी के लिए। तो गैस ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत दूर दूर से आई और मुश्किलों का सामना की, वो धूप में उस कीचड़ में फंस गई थी। और हम आपको और दूसरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा था जनरल गेट से जाने में, और उस गेट में इतना भीड़ था कि बहुत सारी महिलाएं दब छिप रही थी और उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो गैस जो वहाँ पर हम देखे वो आप लोगों को हम बता रहे, देख सकते ये नज़ारा रोड का है, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सके। सबसे पहले हम अंदर जाने का प्रयास किए थे, जहाँ पर कि गार्ड हमको रोक लिया था। हमको नहीं, सिर्फ बहुत सारे पब्लिक को रोक लिए थे, क्योंकि 12 बजे से पहले अंदर जाना अनुमति नहीं था। तो गैस उस दिन मुझे समझ आया कि मोदी जी से मिलना कितना कठिन है, एंड नीतीश जी से भी। तो हम लोगों को तो परमिशन नहीं मिल रहा था अंदर जाने के लिए, तब तक अंदर में पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जा रहा था। तो गैस और ही पब्लिक जुड़ते जा रहा था जनरल गेट्स पे, और वो सभी मतलब सामना कर रहे थे गर्मी का। बहुत ही गर्मी था उस टाइम, देख सकते हैं आप, सबके ऊपर गर्मी का खौफ है, पसीना है। तो जैसे ही मतलब पब्लिक और भी आ गई, सब चीज़ बेकाबू हो गया, सिक्योरिटी गार्ड भी अनकंट्रोल हो गए और वो सभी को जाने का अनुमति मिला। लेकिन तब पर भी जैसे हम लोग अंदर घुसे तो वहाँ भी सिस्टम लगा हुआ था चेक करने का, सब चीज़ चल रहा था। तो हम लोग लाइन में लगे, वहाँ भी घंटों इंतज़ार करने के बाद हम लोगों को मौका दिया गया था गाइस। तो वहाँ पर यदि आप ब्लैक शर्ट्स या पैंट्स पहने होते तो आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं होता। और बाकी कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि फ्लैग भी नहीं ले जा सकते किसी भी पार्टीज़ का।
तो इससे तो ये क्लियर होता है कि मोदी के दिल में हर कोई बराबर है, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो। मोदी सर के लीडर हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, ये शो करता है। वहाँ पर सबके हाथों में सिर्फ तिरंगा था, ना कि कोई झंडा था। हर कैप मोदी जी का कैप, जेडीयू का फ्लैग, यहाँ तक कि भाजपा का फ्लैग को भी वहाँ पर ले लिया जाता था, जमा किया जाता था। तो गैस बहुत ही प्यारा दिन था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा पब्लिक कहाँ से आ गया। गैस हम नहीं बता सकते, क्योंकि बिहार में यहाँ तक कि बसेस बंद थी, हर जगह बस बंद था। तो वो सारी बसें पब्लिक को ढूंढने का काम कर रही थी, यहाँ तक कि जीविका को ढूंढने का काम कर रही थी। आई थिंक गाइस यदि जीविका नहीं होती तो इतना अच्छा रैली नहीं होता, पब्लिक इतना सारा नहीं आता, क्योंकि वो लोग को लाया गया, फोर्सली लाया गया जीविका की ओर से। तो बिहार में सारी महिलाएं जीविका जितना भी है सभी वहाँ पर पहुँची थी, इसीलिए इतना भीड़ हुआ था। तो ये नीतीश जी दिखाना चाहते थे मोदी जी को कि अभी भी पब्लिक हमारे साथ है। यदि वहाँ पर इतना भीड़ नहीं होता तो मोदी जी डिमोटिवेट हो जाते और हो सकता है कि वो जेडीयू से महागठबंधन तोड़ भी सकते थे। वैसे मुझे जैसा लगता है गाइस। तो उस जनसैलाब को देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रहा है कि भाई जब पूर्णिया का हालत ऐसा है कि हम बता नहीं सकते, कोई काउंट नहीं कर सकते कि इतना पब्लिक कहाँ से आ गया है। पूरा एसएसबी मैदान फुल था, आदमियों से खचाखच भरा हुआ था, रोड रास्ता हर जगह पूरा जाम पड़ा हुआ था। तो गैस मुझे एक ही बात नज़र आ रहा है कि जितना भी लीडर्स अभी भी अगेंस्ट में है बीजेपी या महागठबंधन के, तो वो उन्हें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जनसैलाब। अब मैं ये नहीं जानता कि वो लोग उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट गाइस इतना पब्लिक का आना, पब्लिक में मोदी के लिए इतना क्रेज़, इतना प्यार मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा है। एंड इवन आई वाज सो एक्साइटेड टू वॉच बट आई कुड नॉट फुलफिल दैट ड्रीम्स। हम मोदी जी को देखने में असफल रहे, क्योंकि मेरे पास एक बैग था और बैग में स्टैंड, माइक एंड कुछ कपड़े थे और मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा था, जो कि बहुत ही बुरा लगा मुझे, अंदर नहीं जाने दिया गया। पहली बार में तो हमने वहाँ से भाग के चला गया था, फिर उसके बाद नहीं जा सके। तो गैस हम मोदी को नहीं देख सके, बट आफ्टर दैट हम एक वृक्ष पर से सारा मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। तो गैस आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड पर का नज़ारा है, चारों ओर मोदी और नीतीश का पोस्टर लगा हुआ है। देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, तो ये कितना ही बेहतरीन। वहाँ देख सकते हैं वो जो गेट है वहाँ पर कितना सारा भीड़ है पब्लिक का। तो गैस मोदी जी को आने में बहुत लेट हो गया था, जो कि मोदी जी अपने भाषण में बताएं कि कलकत्ता में उनका एक रैली था जहाँ पर कि वो ज़्यादा समय बिताए, वहाँ पर वो ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर दे, इसीलिए शाम को यहाँ पर पहुँचे, जो कि बहुत सारे पब्लिक नाखुश थे, लौट गए थे बिना मोदी जी से मिले और देखे। तो बहुत सारे लोग के मन में बस एक ही ख्वाहिश था कि हम मोदी जी को एक बार देखें। बट गैस बहुत सारे लोग मोदी जी को देखे। 3 हेलीकॉप्टर से मोदी जी उतरे थे, जिसमें नीतीश होंगे और मोदी जी होंगे और भाजपा के सभी नेता होंगे। तो गैस ये भीड़ ख़त्म होने वाला नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आ रहे थे, बट नज़ारा बहुत ही सुंदर था और व्यवस्था का तो कमी था ही, बट जो भी था अब किसी को पता नहीं था कि इतना पब्लिक कहाँ से आ जाएगा। तो तब पर भी जो भी था दैट्स ओके, वी रियली एंजॉय देयर, दोज हू वाज ऑन द फर्स्ट दे रियली एंजॉयड। और गाइस सिक्योरिटी बहुत ही टाइट था, मुझे नहीं पता है क्यों, बट क्योंकि मोदी जी का सवाल था। तो आप लोग देख सकते हैं पब्लिक में मोदी जी का क्रेज। तो गाइस मोदी जी का क्रेज कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे बीजेपी को कोई माइकल लाल हरा नहीं सकता। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ बिहार में ना भी उन्हें सीट मिले
उन्हें जगह नहीं भी मिले, बट उन्हें हराना तो मुश्किल है। उनका सीट हटने वाला नहीं है, वो बढ़ने वाला ही है। और यहाँ तक कि हम बात करें अदर लीडर्स जो फाइट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, जैसे अभी बिहार बदलो का जो एक जुनून सवार है यूथ के सर के ऊपर प्रशांत किशोर जी के साथ, और ये जो जन स्वराज का जो एक हवा चला है बिहार बदलो का, इन्हें इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हर जीविका हर महिला को अपनी ओर कर लिए हैं। नीतीश जी और जो केंद्र में जितना भी फंड अभी दिया जा रहा है वो मोदी जी के इशारा पर ही किया जा रहा है। बस 10-10 हज़ार हर महिला के खाता में, हर जीविका के खाता में इस महीनों में गिरनी शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट 2 लाख रुपीज़ यदि आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपको लोन के रूप में दिया जाएगा, और उसके बाद दूसरी किस्त भी दिया जाएगा। यही तक नहीं गाइस, यदि आप स्नातक पास हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी 1000 मिल सकता है। ये आज ही ऐलान हुआ है। 1 करोड़ नौकरी का वादा नीतीश जी कर रहे हैं। तो गैस आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ तक कि पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1200 कर दिया गया है। तो हम जहाँ तक देखते हैं, जब से जन स्वराज का हवा चला है बिहार में, हर लीडर का रुख बदल चुका है। हर लीडर पैसा उछल कर पब्लिक में दे रहे हैं। वो चाहते हैं क्या न क्या दे दे, बट गैस बस मुझे फर्क साफ है कि जब जन स्वराज इन चीज़ों का विरोध किया, पलायन का, शिक्षा का, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन का 20,000 परिवार लाभ कार्ड के थ्रू आपको नवंबर से शुरू हो जाएगा जन स्वराज का सरकार बनने के बाद। तो गैस हम यही कह सकते हैं कि ये एक डर ही है, प्रशांत किशोर का डर हर लीडर के अंदर है। इसीलिए सभी लीडर बौखलाए हैं। यहाँ तक कि प्रशांत जी ये भी बोल चुके हैं कि 100 सबसे भ्रष्ट नेता को हम जेल पहुँचाएंगे और उनसे पैसा वसूला जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो। उनके बच्चों से पैसा वसूला जाएगा जिसने भी बिहार को लूटा हो। तो ये गैस हम कह सकते हैं ये इजी नहीं है, बट वो कर दिखाएंगे। जब वो कसम खाए हैं तो करेंगे, लेकिन उन्हें इन मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मोदी जी क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं और इनका जो फॉलोअर है हिंदुओं की वजह से है। ये किसी कास्ट को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि हिंदुओं को लेकर चलते हैं। तो भारत एक हिंदू प्रधान राष्ट्र है और सभी हिंदू लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। होने वाले समय में हमें न कोई संकट का सामना करना पड़े किसी मुस्लिम से, इसीलिए मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वैसे हम ये भी कहेंगे कि सिर्फ हमें मोदी करने से ही काम नहीं चलेगा। पहले एक और भी हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये सब कविता फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। गैस ये सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग भी हर चीज़ में हिस्सेदारी है। यहाँ तक कि आज़ादी से लेकर अभी तक मुस्लिम भी कंधे से कंधे मिलाकर देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। गैस देख सकते हैं ये महिलाएं लोग भी, लड़कियां लोग भी यहाँ आई हैं बहुत सारी। अब यहाँ देखिए घुड़सवारी भी कुछ पहुँच चुके हैं। अब ये किनका है पता नहीं यार, ये पक्का नीतीश जी का ही घुड़सवारी है जो कि जेडीयू को सपोर्ट करते हैं। सुनने में आया है गैस अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ ही महीनों उनका हरकत देखने को मिला है, जैसे वो लड़कियों के बारे में जो गलत बात बताए थे, वो जैसे कि वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बता रहे थे। बात बिल्कुल सही था, बट बताने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। वो अनपढ़ के रूप में बता रहे थे, जो कि अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए। नीतीश जी अब
उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। वो अब उस लायक नहीं है कि वो बिहार को संभाले। उनका मानसिक स्थिति थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए बिहार में बदलाव तो होकर रहेगा। अब आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट गाइस वेट। और इस जनसैलाब को देखकर आपको क्या लगता है? और वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं आगे वाला, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक का क्रेज। ये सब महिलाएं देखिए कैसे रोड पर धूप में इतना जितिया के दिन ये सब स्ट्रगल कर रही हैं। पता नहीं, मुझे लगता है मोदी जी हर महिला को खरीद चुके हैं। 10-10 हज़ार सब के अकाउंट में जाने वाला है। हो सकता है कि इसीलिए सब मेहनत कर रही हो, जीविका सबको जो इतना लाभ मिल रहा है। और नीतीश जी तो पहले से ही लड़की और महिलाओं को बढ़ावा देते आ रहे हैं, आज से शुरू से ही दे रहे हैं। गाइस हम ये नहीं कह सकते कि नीतीश जी हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा कुछ किया। वो बिहार को नीचे से ऊपर ले गए हैं। हर चीज़ महिलाओं को सम्मान और दंगा फसाद खत्म हुआ है, हर चीज़ कंट्रोल में है। यहाँ तक लाने में उन्हें बहुत सारा मेहनत का सामना करना पड़ा, बट अब जो नए लीडर आएंगे उन्हें थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि हर चीज़ अब जगह पर आ चुका है। अब उन्हें आगे बढ़ाना, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि हम बिहार को टॉप 10 लिस्ट में जाएंगे, टॉप 10 लिस्ट में ले जाएंगे। वो बेहतर राज्य बनाएंगे। हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए। और जहाँ तक प्लान का बात है, अभी तक कोई नहीं कर रहा था। एक जन स्वराज के कहने पर हर लीडर प्लान का बात करते हैं। यहाँ तक कि नीतीश जी का जो शराबबंदी कानून है वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घर घर में शराब पहुँच रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। इससे बिहार को घटा है, क्योंकि वो दूसरे राज्य से शराब लाते हैं, वो भी जहरीली शराब, जो शराब पीने से लोगों का मौत हो जाती है। वो भी दोगुना रेटों में बेचा जा रहा है शराब को। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो भ्रष्टाचार वो देखने को मिलता है, और उनका जो नीति है वो सही नहीं है। जो ये शराबबंदी को लेके जो एक चेन बनाया गया था उस टाइम जब शराबबंदी हुआ था, तो मुझे लगा था नहीं, शराब में रियली कुछ न कुछ होने वाला है, शराब सही में बंद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट हम कहेंगे कि कुछ जो एक करप्शन था वो कंट्रोल में आया है। वो कोई खुलेआम शराब नहीं बेच सकता और नहीं पी सकता, वो चोरी करके पी रहा है। बट उससे पहले क्या था कि शराब पीकर रोड पर नाटक करना, महिलाओं को पीटना, घर में नाटक करना, बहुत सारा खेला होता था शराब पीने के बाद। तो एक तो बुराई जन स्वराज जो बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में शराबबंदी कानून को हटाया जाएगा, जैसे जन स्वराज का राज आएगा शराबबंदी हटाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही खराब पॉइंट है, जो कि फिर से कहीं भी देखने को मिलेगा शराबियों के लिए। ये सही नहीं है, बट इससे बिहार का भी कुछ फायदा हो सकता है। जो हम जहरीली शराब है वो भी दुगनी रेट में दूसरे राज्य से मंगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार को घाटा है, और इन घाटा का सामना हम सभी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ रहे हैं और उनका कीमत भी बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट कैसा आप लोग ही कमेंट में बताएं कि इस बार किसकी सरकार होगी। नीतीश जी बोल रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश, अब की बार मोदी सरकार। तो अब तो ये बात पुराना हो चुका है, अब की बार नहीं, ये बहुत ही बार हो चुका है। गैस देखिए, ये सारे पब्लिक को ध्यान से देखिए, और हम हर चीज़ का सर्वे दिखा। देखिए अब हम नीचे रोड पर उतर चुके हैं, आप लोग को देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है वास्तविक में गैस। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ मीडिया लोग हैं जो बहुत पहले से ही डिस्कशन कर रहे थे, और जैसा सुनने में लगा कि वो लोग बीजेपी को गाली दे रहे थे, बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका बुराई कर रहे थे, उनकी
बीजेपी के रैली में बीजेपी का बुराई ये छोटा बात नहीं है, बट एक आदमी से बहस हो गया, वहाँ पर जो है मोदी भक्त जुट गए, वो लोग को भगा दिया गया। वहाँ पर देख सकते हैं बस थोड़ा हो हल्ला हो रहा है। बहुत पहले से हम देखे थे कि वहाँ पर कुछ मीडिया लोग थे जो कि मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे, और जब ये मोदी भक्त वहाँ पर जुड़े तो वो लोग को भागना पड़ा। ये लोग ने खोज रहे हैं कि वो गैस गया किधर, कुछ लोग तो पकड़ा भी गए हैं। तो ये गैस जो है अलग पार्टीज के लोग ये कुछ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, भड़काने का कोशिश चल रहा है, अफरा तफरी फैलाने का कोशिश चल रहा है। ये गैस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का तो अपना सोच है, अपना मन है, उन्हें जिसे चुनना हो, उन्हें जिसे वोट देना हो, आपका अपना अपना राय है। ये सही बात नहीं है। तो हम यही बोलेंगे गाइस कि अब इलेक्शन ही बताएगा कि आगे का रिजल्ट क्या होता है। बट इतना सारा भीड़, चाहे जीविका का हो या आदमी का हो या कोई लोग से आया हो, कुछ भी हो गाइस, ये भीड़ देख के तो मुझे भी लग रहा है कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। और आगे कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि रैली में आना और वोट देना, हो सकता है कि नीतीश जी कुछ पैसा फेंके हों जीविका को हंसाने में, जैसा कि सुनने को मिला है। कुछ महिलाएं बात कर रही थी जब वापस लौट रहे थे, तो हर सीएम को, जो ग्रुप का सीएम होते हैं, उन्हें 25 से 30 हज़ार रुपया मिला है। 30 से 30 हज़ार लगभग दिया गया है महिला को जुटाने में और वहाँ तक ले जाने में। यहाँ तक कि हर महिला को 500 रुपया तक भी दिया गया है। तो उसके अंदर का बात मुझे नहीं पता, इसे सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। बट गैस हम एक ही बात कहेंगे कि जन स्वराज की सभा में और रैली में जितना भी लोग आते हैं वो बिन बुलाए आते हैं। उन्हें ना कुछ पैसा मिलता है, ना ही भत्ता मिलता है, ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है। और वो इतना उत्सुकता के साथ उस धूप में, बारिश में, आप एक वीडियो देखे थे जब वायरल हुआ था कि बारिश में हर जो मेंबर आए थे रैली में सभी अपने ऊपर चेयर को रखे थे, तब पर ही भाषण सुन रहे थे। पानी बरसा। देखिए इस मोदी भक्त को, देखिए बाबा से ये मोदी भक्त है। और इस धूप में भी जितिया के पर्व के दिन हर महिला लोग व्रत करती हैं और फास्टिंग भी करती है, और सबके चेहरे पर एक खुशी है, 10,000 का खुशी जो उन्हें मिलने वाला है इसी मंथ। जो नीतीश जी 10,000 का सौगात देंगे हर महिला के फेस पर वो दिख रहा है। उन्हें सिर्फ पैसों से परवाह है और किसी चीज़ से नहीं। वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि एक नीतीश और मोदी ही है जो महिला के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उन्हें वो जो हिम्मत दिए हैं, उनका जो रिजर्वेशन है वो क्षेत्र में वो रिजर्व है। तो गैस फाइनली यही बोलेंगे कि मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, सभी अपना अपना मार्केट खोल चुके हैं। अब किसे कितना मुनाफा होता है ये मुझे नहीं पता। बट गैस बिहार में बस 3 ही पार्टीज का होप है, महागठबंधन जिससे डबल इंजन की सरकार हमारे मोदी जी, नीतीश जी, जन स्वराज, इधर जो एक महागठबंधन दूसरा हो चुका है तेजस्वी और आरजेडी और कांग्रेस के बीच। अब ये बिहार की जनता जो है 3 भागों में बंटने वाला है। तो आप लोग ऐसे बताएं, कमेंट करें कि आगे क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, जनता को किस ओर जाना चाहिए। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वैसे हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो वैसे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें
इनमें जो लोग देखिए खुशी देखिए हर महिला के धूप में लोग खुश हैं, इतना दूर से आए हैं, मानते हैं बस पर आए हैं, लेकिन खुशी देखिए उनके चेहरे पर। कुछ महिलाएं नाराज थी जो कि मोदी जी को नहीं देख पाए, क्योंकि जो टेंट लगाया गया था वो ऑलरेडी और महिला लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ा। उस भीड़ में घुसना उन्हें बड़ा तकलीफ होता था। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए एक अलग से एंट्री या एग्जिट गेट बनाना चाहिए, तब जाके वो सुरक्षित रहती वहाँ पर। बट एक ही गेट में जनरली दे दिया गया था, महिला और पुरुष वहाँ पर आते थे, धक्का मुक्की करते थे। एक में तो देखे कि महिला लोग चप्पल उठा के मर्द को पूछ रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरा मीडिया वाले भैया नीचे तो देखो पेज पर देखिए पर आप उधर घुसा दिए सबके पेज पर खुशी का है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये एक नहर है, इस नहर के चारों ओर पब्लिक का क्रेज देखिए, यहाँ तक कि ट्रक पे चाहे जहाँ भी हो पब्लिक खचाखच भरा हुआ है। पब्लिक कमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि जो महिलाएं 65+ हैं वो भी यहाँ पर आई थे और वो खुश थे। इसका मतलब मोदी जी से हर कोई खुश है, चाहे कुछ बदलाव हो या नहीं। बट उन्हें 4 किलो अनाज तो मिल रही है खाने को। और पूर्णिया को जो 40,000 करोड़ का सौगात मिला है, जो कि यहाँ तक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर दौड़ना शुरू हुआ है। और ये जो एयरपोर्ट का जो उनका उद्घाटन होना है, तो ये गाइस पूर्णिया के विकास में और कभी जुटता हुआ दिख रहा है, जो मोदी जी के कारण सफल हुआ है। 40,000 करोड़ का सौगात पूर्णिया वासियों को मिला। इसे पूर्णिया में खुशी और जिंदगी जीने का एक अवसर हम लोग को मिल चुका है, जो मोदी जी के कारण मिला है। हर चेहरे पर बस एक ही आशा है कि मुझे मोदी से मिलना है, मोदी जी को देखना है। बस मिलने का तो कोई चांस ही नहीं गया, जितनी सिक्योरिटी में आप मिल कर सकते हैं। देख सकते हैं उनके भाषण से लाभ उठा सकते हैं और उठाएंगे। मोदी जी को हम शुरू करेंगे, जिसमें कि विश्व में आई It didn't work for me.